इस वीडियो में हम कवर करेंगे शिवलाल की बुक के अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें टोटल 8 ट्रांजैक्शंस दी हुई है। बिजनेस कमेंट्स विद कैश 1,20,000, पेड रेंट इन एडवांस 1,000, गुड्स परचेज फॉर कैश 60,000। 60,000 का गुड्स जो है वो कैश में परचेज हुआ है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 40,000। दो बार परचेज किया है, देखिए इसमें एक बार कैश में और दूसरी बार क्रेडिट में है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 रुपीज 60,000, यानी कि गुड्स को सोल्ड किया गया है। जो 40,000 का गुड्स था उसको 60,000 में बेचा गया है। पेड सैलरी, सैलरी पेड हुई है 1,000 रुपीज की। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो देना था और अभी तक दिए नहीं है, तो वो हो गई है आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 की। और स्कूटर परचेज फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए उसने स्कूटर को परचेज किया हुआ है, बिजनेस यूज के लिए नहीं किया है, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए किया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को फॉर्मेट बना लेंगे और ऊपर हेडिंग डाल देंगे स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजैक्शन एसेट्स इज इक्वल टू liabilities is equal to capital, सॉरी कैपिटल। ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कमेंट्स बिजनेस विद कैश, बिजनेस को कैश में स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,20,000 का कैश उसने यूज किया बिजनेस स्टार्ट करते समय। तो एसेट्स है, ठीक है ना। तो एसेट्स के कॉलम में कैश में लिखेंगे, कैश लिखेंगे 1,20,000 का। इसके बाद लाइबिलिटी वाले कॉलम में जब बिजनेस स्टार्ट करते जो भी चीज इस्तेमाल की जाती है, जो भी यूज होता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पर कैपिटल, इस फॉर्मेट में मैंने पहले लाइबिलिटी और कैपिटल लिखा हुआ है, तो हम दोनों ही आगे पीछे पहले लाइबिलिटी भी लिख सकते, कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल हो गई हमारी 1,20,000 की कैपिटल। पेड रेंट इन एडवांस, रेंट को जो है एडवांस में पेड किया है, तो हम इसको प्रीपेड रेंट भी लिख सकते हैं और रेंट पेड इन एडवांस भी लिख सकते हैं। मैं प्रीपेड लिख रही हूँ, प्रीपेड रेंट रुपीज 1,000 के हैं। तो पैसा गया एडवांस में दिया है, तो कैश चला गया बिजनेस से, तो कैश में से इसको लेस कर देंगे 1,000 और प्रीपेड रेंट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे 1,000। ये एसेट्स होती है, तो एसेट्स के कॉलम में हम इसको लिखेंगे। इसके बाद इसका लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट, सॉरी कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं है लाइबिलिटी साइड। न्यू ट्रांजैक्शन बनाते हैं। अभी मैंने लाइबिलिटी का कॉलम खाली छोड़ रखा है, कि इसमें क्या आएगा वो बाद में बताएंगे, इसलिए उसको खाली छोड़ रखा। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन है
थर्ड इक्वेशन है हमारी, सॉरी पहले न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। 1,20,000 का कैश था, उसमें से 1,000 लेस कर देंगे तो 1,19,000 का कैश बच जाएगा। और प्रीपेड रेंट है हमारे 1,000 के। लाइबिलिटी में कैपिटल है 1,20,000 की। इक्वेशन अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे भी कैश और प्रीपेड रेंट को मिलाकर 1,20,000 हो रहा है। कैपिटल भी हमारी 1,20,000 की हो रही है। थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश, है ना। तो गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश में परचेज किया ₹60,000 का, है ना। 60,000 का गुड्स जो है वो परचेज हुआ है। तो कैश चला गया, परचेज करने में एक्सपेंसेस है, कैश गया तो कैश वाले कॉलम में से हम 60,000 को माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, प्रीपेड में कुछ नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वहां पे 0 लिखेंगे। साथ साथ गुड्स परचेज करने से स्टॉक बढ़ गया तो यहां पर एक कॉलम बढ़ा देते हैं स्टॉक का, स्टॉक। तो पहले स्टॉक नहीं था तो हम वहां पर 0 लिख देंगे। और अब हमारे स्टॉक हो गए हैं 60,000 के, जो कि कैश में परचेज किए गए हैं। और लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं है इसका। न्यू ट्रांजेक्शन बनाते हैं, न्यू इक्वेशन। तो 60,000 इसमें से लेस करेंगे। 1,20,000 में से अगर हम 60,000 को लेस करते हैं तो 0, 0, 9 और 59,000। 59,000 रेंट है 1,000 का, और जो हमारे स्टॉक है वो है 60,000 की। यहाँ पर कैपिटल है 1,20,000 की। प्लस करेंगे तो 59,000 प्लस 1,000 60,000, और 60,000 अगर 1,20,000 और कैपिटल है 1,20,000 की। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में परचेज किया है 40,000 का, 40,000 के गुड्स परचेज किए। तो परचेज किया है, क्रेडिट में है, उधार है, पैसा नहीं गया है, कोई भी कैश नहीं गया है तो कैश में आ जाएगा हमारा 0, कोई इफेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ देखो गुड्स परचेज हुआ है क्रेडिट में तो सामान तो आया है ना, गुड्स आया है बिजनेस में, तो स्टॉक जो है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। भले कैश में नहीं आया, क्रेडिट में आया किया है तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक कॉलम हो जाएगा हमारा किसका, क्रेडिटर्स का। ये हो गए हमारे क्रेडिटर्स, क्योंकि आज नहीं तो कल इनको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये 40,000 के जो है वो क्रेडिटर है ना। यहाँ पर अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी इसलिए ये कॉलम खाली रखा हुआ है। क्योंकि मैंने लाइबिलिटी के लिए पहले ही डाल देती हूँ 0। और ये नई इक्वेशन बनाते हैं, है ना। ये 0 वाला कॉलम जो है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। न्यू इक्वेशन,
59,000 के कैश है, प्रीपेड रेंट है 1,000 और 60,000 का कैश में गुड्स परचेस हुआ था और 40,000 का क्रेडिट में परचेस हुआ था। तो टोटल गुड्स होता है हमारा 1 लाख का। स्टॉक है आप 1 लाख, 40,000 क्रेडिटर्स और यहाँ पर कैपिटल है 1,20,000 की। तो ये होता है 59,000, 1,000, 60,000, 1,60,000 हो गया एसेट्स और 40,000 क्रेडिटर और 1,20,000 की कैपिटल। तो ये 1,60,000 हो गया। एसेट्स और कैपिटल साइड दोनों ही इक्वल है। फिफ्थ हमारा ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब इसमें एक चीज और है कि जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग ₹40,000 की है और जिसको सेल किया गया है 60,000। 40,000 का गुड्स है जिसको 60,000 में सेल किया गया है। तो कैश आ गया बिजनेस में, सेल किया है तो इनकम हुई है, कैश आया है 60,000 का। तो ये हमारा कैश बढ़ गया 60,000 से। 60,000 का कैश बढ़ा। रेंट में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे स्टॉक है वो कम हो जाएंगे 40,000 के, क्योंकि स्टॉक कितने का सोल्ड हुआ है 40,000 का, ठीक है ना। उसकी कॉस्ट कितनी थी 40,000, तो 40,000 हम स्टॉक में से कम कर देंगे। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो है अभी जो कॉलम एक बनाने वाले हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो भी अभी नहीं आया है, बाद में लिखेंगे। 60,000 का गुड्स सोल्ड हुआ है, मतलब कि कॉस्ट पैसा जो है वो 60,000 आया है, 40,000 का सामान था। यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, मतलब 60,000 और 40,000 में 20,000 का डिफरेंस है। जो सामान है गुड्स है वो 20,000 ज्यादा में बिका है, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को हम कैपिटल में जो है वो प्लस कर देते हैं, है ना। प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस किया जाता है। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। 59,000 का कैश था जिसमें 60,000 का और आया है सेल करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 1,19,000 का कैश। प्रीपेड रेंट है 1,000 का। फिर ये आ जाता है हमारा स्टॉक। इसमें 1 लाख का स्टॉक था और अभी सेल हुआ है इसके पहले वाली ट्रांजेक्शन में 40,000 का गुड्स सेल हुआ है, तो ये हमारा बचेगा 1 लाख में से 40,000 को माइनस करेंगे तो 60,000 का स्टॉक बचेगा। 40,000 की क्रेडिटर है और ये है 1,40,000 की कैपिटल, क्योंकि 20,000 जो है वो प्रॉफिट का प्लस हुआ है ना। 40,000 की सेल हुई थी, सामान गया है, गुड्स गया और 60,000 आया, जिसका डिफरेंस 20,000 जो प्रॉफिट है वो इसमें प्लस हुआ। नेक्स्ट है सिक्स्थ इक्वेशन ट्रांजेक्शन हमारी। पेड सैलरी। सैलरी पेड की गई है ₹1,000 की। देखिए कैश में गया है और एक्सपेंसेस है, तो कैश हम पहले कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे कैश। एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, स्टॉक पे नहीं है, क्रेडिटर पर नहीं है, बट हमारी जो है कैपिटल कम हो जाएगी कैश के कारण, तो 1,000 का कैपिटल जो है वो हम लेस कर देंगे।
न्यू ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन इसको बनाते हैं। न्यू इक्वेशन 1000 इसमें से लेस किए कैश में 1,18,000। रेंट है प्रीपेड रेंट 1000 का, 60,000 के। स्टॉक्स क्रेडिटर 40,000 और इसमें से 1000 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,39,000 की कैपिटल। नेक्स्ट है 7 आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 की, सॉरी 200 की है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जो देना था और उसको हमने दिए नहीं है, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या है, बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है। तो अभी तो कैश गया ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, दिया ही नहीं है, तो कैश तो कम होगा ही नहीं। फिर प्रीपेड रेंट पे भी इफेक्ट नहीं है, स्टॉक पे भी इफेक्ट नहीं है। अब देखिए ये क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड जो है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी। यहाँ जो मैंने 0 लिख रखा था ये इसी के लिए बना के रखे थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये इसी के लिए, तो पहले ये नहीं था। यहाँ पर क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 200 की। तो 200 के लिए एक आउटस्टैंडिंग का कॉलम बनाएंगे लाइबिलिटी साइड, और साथ ही साथ इसको जो है वो माइनस कर देंगे, लेस करेंगे हम कैपिटल में से। 200 जो है वो कम हो जाएगा कैपिटल में से, क्योंकि लाइबिलिटी है। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, 1,18,000। प्रीपेड रेंट 1000, 60,000 का। स्टॉक 40,000 के। क्रेडिटर 200 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसमें से हम 200 को लेस करेंगे तो 1,38,800 की जो है वो कैपिटल बचेगी ना। ये हमारी हो गई न्यू। स्कूटर परचेज फॉर प्राइवेट यूज, स्कूटर परचेज फॉर प्राइवेट यूज, ₹10,000। 10,000 का स्कूटर जो है उसने परचेज किया है, वो भी खुद के यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए नहीं किया है, पर्सनल यूज के लिए उसने किया है। चाहे खुद के लिए किया हो या पर्सनल यूज के लिए किया हो या फिर ऑफिस यूज के लिए किया हो, कैश तो गया है। तो कैश को जो है वो रिड्यूस कर देंगे 10,000 से। प्रीपेड एक्सपेंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं है, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर्स को कुछ भी पैसा नहीं दिया गया है या दूसरे क्रेडिटर्स नहीं है, उधार नहीं खरीदा है ना, तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर भी नहीं, और इसका इफेक्ट जो आएगा, ये ड्राइंग है, पर्सनल यूज के लिए किया है, तो कैश जो है वो कैपिटल में से कम हो जाएगा 10,000 का। न्यू ट्रांजेक्शन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन है हमारी 1,18,000 का कैश था, लेस कर देंगे 10,000 तो बचेगा 1,08,000। फिर है प्रीपेड रेंट है 1,000 का, 60,000 के स्टॉक है, 60,000 के स्टॉक है, 40,000 की क्रेडिटर्स है, 200 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, और 10,000 इसमें से लेस करेंगे तो ये बचेगा 1,28,800, और इतने की हमारी कैपिटल है। ये क्वेश्चन यहीं पे
सॉल्व हुआ। है ना, सारे ट्रांजेक्शन हमने देख लिए कि किस किस तरीके से इसको किस साइड आएंगे। अब देखते हैं लास्ट में बिजनेस में क्या क्या बचा हुआ है। तो बिजनेस में लास्ट में है कैश ₹1,08,000 की। फिर है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट है 1,000 रुपीज 1,000। स्टॉक है ₹60,000। क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स ₹40,000 के। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200 की। और लास्ट में है कैपिटल जो कि है 1,28,800 रुपीज की। ठीक है, तो लास्ट में बिजनेस में इस क्वेश्चन में इतना कैश, प्रीपेड रेंट और स्टॉक, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैपिटल। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है।